उसने क्या किया था कि पॉइजन डाल दिया था खाने में। तो वो खाने में जब वो पॉइजन खाने के बाद ऐसा हुआ कि आई डिडंट नो उसके बाद हुआ क्या एक्चुअली। तो बट लकीली मेरे बेटे ने भी खाया था एंड आई वेंट अपस्टेयर। एक कोई रहती थी उनके घर में गई बिकॉज आई थिंक मे बी आई वाज यूज्ड टू गोइंग टू हर प्लेस, तो दैट इज व्हाट आई डिड, but I collapsed there and then I was hospitalized for 3 days in hospital. हेलो एवरीवन। Hi. आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मिस अर्चना मैम। सो अर्चना मैम, वेलकम टू जॉइनिंग अस। Thank you. Hello एंड guys. Hello एज यू ma'am. नो, सपना मैम। यस, सो आज हमारे साथ एक बहुत ही इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी है अर्चना मोहन जी। जितना मैंने इनके बारे में जाना है, सो बेसिकली शी इज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, योगा प्रोफेशनल्स, टीचर, meditation experts, and I think she is more than it. बहुत सारी चीजें हैं जो इनकी लाइफ से जुड़ी हुई। मैंने तो अभी बहुत कम बताया है। स्टेप बाय स्टेप हम इनके बारे में जानेंगे। जितना इनकी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा आज हम इनकी जो लाइफ की जर्नी रही है, शी इज अ अमेजिंग पर्सनैलिटी। सो इनकी लाइफ जो मैंने जो जाना है, पूरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी रही है। सो उसी के बारे में हम जानेंगे, जिससे मुझे लगता मुझे ही नहीं, हमारे सारे व्यूअर्स को काफी इंस्पायर करेगी वो। सो अर्चना जी, वेलकम। एंड Thank मैं सबसे पहले अर्चना जी आपके बारे में जानना चाहूंगी, लाइक आप अपना पहले फैमिली के बारे में बताइए। एंड अभी मुझे आपका स्टार्ट में चाहती हूँ जो आपकी लाइफ की फर्स्ट स्टेप है, जहां से आपने लाइक मैरिज के पहले की लाइफ, who was अर्चना बिफोर द मैरिज। you. Yeah. ओके, सो हम वहां राइट। से स्टार्ट करते हैं। सो प्रेजेंटली मैं यूके में रहती हूँ और मेरे 2 ग्रोन अप बच्चे हैं। एक लड़का एक लड़की। लड़के की मेरी शादी हो गई है, लड़की अभी जॉब कर रही है, शी इज नॉट मैरिड। और 2 मेरे हस्बैंड हैं और मुझे एनिमल्स से बहुत प्यार है, तो 2 कुत्ते भी हैं हमारे घर में। और जहाँ तक मेरी जर्नी है बचपन की, तो मेरे पापा ट्रांसफरेबल जॉब में थे। तो मैं हूँ तो बिहार से, पर मैंने बहुत इंडिया के बहुत से जगह पे हम लोग रहे हुए हैं और इसलिए थोड़ा सा जो डाइवर्सिटी है ना जो वहाँ की, वो हमारे अंदर आया कि किसी से भी घुल मिल के रहने का ये सब। तो चाइल्डहुड वाज मोर और लेस ओके। कहीं फ्रेंड ज्यादा दिन बना नहीं पाते थे क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाते थे। ट्रांसफर होना पड़ता था। और फिर मैं पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से की। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद फिर वाराणसी आ गए हम। वाराणसी में मेरी शादी भी हुई और 2 गाइज फ्रॉम बिहार, मतलब गया से थे। वाराणसी में मैंने कंप्यूटर्स पे काम किया और उस समय में सी प्लस प्लस लोटस वगैरह होता था, तो मैं उसकी उसकी टीचर, मतलब मैंने डेटा प्रो वगैरह में काम किया है। एंड आई यूज टू मेक यूपी बोर्ड का वो पूरा इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होता था, उसको हम लोग ने सी प्लस प्लस में किया था, तो वो सब में मेरा कंट्रीब्यूशन था। तो आई वाज जस्ट 21 दैट टाइम। तो मुझे कुछ मैनेजमेंट के भी स्टूडेंट्स को पढ़ाने का मौका मिला ये, लेकिन आमतौर पर होता है। और माई इज लव मैरिज, मेरे हस्बैंड भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से थे, तो आई न्यू हिम फ्रॉम देयर। और बहुत ऊपर नीचे होते फाइनली हमारी शादी हुई एंड आई लेफ्ट माय जॉब दैट टाइम। मैरिज की वजह से मैरिज जॉब की लेफ्ट वजह कर से, और दूसरा देखिए, इस सब्जेक्ट पे मैं डिटेल में बोलूंगी क्योंकि जब लड़कियां बहुत यंग होती है ना, और खासकर हम लोग के समय में बहुत एक्सपोजर था लेकिन इतना नहीं था। तो और जब आपके सर पे प्यार का बहुत सवार होता है तो आपको भी लगता है कि हाँ ठीक है, कोई कह रहा है जॉब छोड़ दो तो जॉब छोड़ दिया। हाँ, तो उस समय शायद मेरे लिए वही मुझे सही दिखा, जो भी मुझे दिखा वो मैंने किया। और घर से भी प्रेशर था, मतलब घर में भी लोगों को था कि चलो। वहां जाने के बाद माय मदर इन लॉ यूज्ड टू रन अ स्कूल,
तो बड़ा स्कूल था, ये था, तो Okay. लेकिन मैंने कभी स्कूल में नहीं कुछ किया. I just become like a daughter-in-law. I cooked, I did everything for Like a typical Indian woman. हाँ, हाँ. और धीरे-धीरे ना मेरा कॉन्फिडेंस चला गया. आई फेल्ट लाइक आई कुड नॉट डू मच. आई एम जस्ट वो जैसे मैं घर की सबसे छोटी हूँ और मुझे हमेशा से ये लगता था कि ये कर लूँगी, वो कर लूँगी. मुझे लगता था मैं विंबलडन खेलने जाऊँगी, तो मैं ये करूँगी. एवरीथिंग स्टॉप्ड. आई जस्ट फेल्ट लाइक आई कुड नॉट ग्रो. और मुझे वो बहुत उस तरीके की मेरे अंदर आ गया कि मैं कुछ कर नहीं सकती उतना कुछ. और फिर उसी में मेरा एक बेटा हुआ. और बेटे के बाद आई वाज सो इन्वॉल्वड इनटू हिम, तो उसको रेस करना, ये करना, वो सब हुआ. फिर धीरे धीरे लाइफ बढ़ती चली गई. एंड देन वी डिसाइडेड, मतलब माय हस्बैंड जॉइंड आनंद, विच इज इरमा Institute of Rural Management in Gujarat. So I stayed there for a year almost, and then I saw there, मेरे उम्र की लड़कियां जो जिनकी शादी नहीं हुई हैं या जो मेरे उम्र की भी थी. I felt the atmosphere is different, हाँ. पर मैं फिर भी Yes. उतना खुल नहीं पाई वहां भी जाके. And then again I went back to Gaya, जहाँ मेरे in-laws का घर था. और my husband was selected for LIC, तो उनकी ट्रेनिंग थी, तो मैं गया में फिर रही. उसके बाद then I moved. फिर कुछ दिन मैं कुछ कानपुर पुखराया जैसी जगह में रही. वो that was a village. वहां भी यही सब चक्कर में रही. कुछ समझ नहीं आता था क्या करूं. And then suddenly there was an incident where एक मेड थी हमारे घर में जो नई आई थी. तो आई डिडंट न्यू, एंड आई एम अ वेरी पीपल पर्सन. तो उसको रखा, तो वो शी वांटेड टू टेक द गोल्ड और व्हाटएवर वाज देयर. तो उसने क्या किया था कि पॉइजन डाल दिया था खाने में. तो वो खाने में, जब वो पॉइजन खाने के बाद ऐसा हुआ कि आई डिडंट नो उसके बाद हुआ क्या एक्चुअली. तो बट लकीली मेरे बेटे ने भी खाया था. एंड आई वेंट अपस्टेयर. एक कोई रहती थी उनके घर में गई, बिकॉज आई थिंक मे बी आई वाज यूज्ड टू गोइंग टू हर प्लेस. तो दैट इज व्हाट आई डिड. बट आई कोलैप्स्ड देयर एंड देन आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर 3 days इन हॉस्पिटल. पर मुझे इतना फेथ है लोगों पे कि आई ऑलवेज फेल्ट कि नहीं, उसने नहीं किया होगा. आई ऑलवेज फेल्ट दैट वे. पर शी डिड दैट, एंड इन दैट प्रोसेस आई लॉस्ट अ बेबी व्हिच आई वाज कंसीविंग दैट टाइम. तो वो एक लॉस था. तो दीज ऑल इंसिडेंट मेड मी वेरी लाइक लो इन कॉन्फिडेंस. एंड आई रिमेम्बर फ्यू लाइक मुझे ऐसा लगता था मैं कुछ करूं. मुझे हमेशा ये लगता था मैं कुछ करूं. तो मैं फिर एक स्कूल में गई इंटरव्यू देने, बिकॉज आई न्यू कि आई कैन डू थिंग्स. पर मुझे कॉन्फिडेंस, मुझे लगा शायद काम करूंगी तो कुछ कॉन्फिडेंस आएगा. पर मुझे ना वहाँ सबको देख के मुझे घबराहट सी हो गई. आई जस्ट फेल्ट कि दे आर मच मोर एजुकेटेड. आई फेल्ट दैट वे. तो मैं कुछ बोल नहीं पाई वहां पे. और उन्होंने कहा कि डोंट इंटरव्यू पीपल हु कांट टॉक. तो मैं वहां से निकल Okay. गई. पर दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई फेल्ट कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू लिव व्हेन यू कांट डू एनीथिंग, हाँ. पर मेरा बच्चा बहुत छोटा था उस समय. And I felt I can't take that decision, because this is something where you have a life which you are responsible for, so I have to look after my son. उसके बाद ऐसा हुआ कि something clicked into me. मैं हमेशा मानती हूँ कि किसी भी परिस्थिति में हम या तो सिंक करते हैं या हम तैरते हैं. और तैरते भी हैं जब ऐसी में है तो उल्टे दिशा में तैरते हैं, जहां से आपको बैकलैश होगा, पर यू हैव टू स्विम. सो आई डिसाइडेड टू स्विम. तो मैं फिर वो न्यूज़पेपर में उस समय एक आता था, एक विजडम ट्री करके कुछ आता था, एक पेज होता था जिसमें ना कुछ बातें लिखी होती थी अच्छी सी. तो आई स्टार्टेड वॉकिंग एंड वॉक करने जाती थी, इधर उधर वॉक करके आती थी, लौट के आती थी. फिर मैं बहुत सुबह निकल जाती थी और ताला वाला बंद करके निकलती थी. और बच्चे, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड सोए रहते थे और मैं घूम के आ जाती थी. स्लोली हम जिस सोसाइटी में रहते थे LIC में, वहां पे बहुत हल्ला भी होने लगा कि मे बी शी हैज गॉट एन अफेयर, इसलिए ये सुबह निकल जाती है. सो फॉर वुमेन टू टेक अ स्टेप, इट्स वेरी हार्ड.
तो लेकिन क्या है कि Yeah. मुझे बहुत अच्छा लगता था जाना, तो एक बगल में लड़की थी, वो बोली मैं भी चलूंगी, उसको भी मैं ले जाने लगी। बट यू नो इट इज वेरी हार्ड, आई डोंट नो हाउ इंडिया इज नाउ, पर उस समय तो बहुत सारी दिक्कतें आती थी। जैसे कुछ कुछ हादसा हुआ ऐसा, कुछ लड़के और थे वहां पे जो ऐसे नंगे पंगे खड़े थे, और यू नो दे जस्ट वांट टू हैरेस। तो वो लड़की आना बंद कर दी, लेकिन मैं फिर भी जाने लगी। मैं सोची एक, क्योंकि एक कुछ कुछ लोग थे जो आर्मी वगैरह के थे, तो उनसे मैंने बात किया, एंड देन आई जस्ट फेल्ट लाइक नहीं, आई हैव टू गो। उसके बाद फिर मैं प्रेग्नेंट हुई अपनी जो मेरी बेटी है उससे। देन अगेन आई वेंट टू गया बिकॉज माई हस्बैंड टुक अ ट्रांसफर टू गया। Again I felt that everything stopped because I was just doing nothing there. So बच्चा रेस कर रही थी, ये कर रही थी। फिर हमें अपॉर्चुनिटी मिली मुंबई आने की। मुंबई वाज अ बिग प्लेस, और वहां पे मेरे कुछ एक दो फ्रेंड्स बनी, एंड वन ऑफ माय फ्रेंड इज स्टिल, शी इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माई, शी वाज जर्नलिस्ट। और वो जब जाती थी ना, तो मैं उसको रोज खिड़की से देखती थी, मैं सोचती थी कि दीज आर द डिफरेंट ब्रीड ऑफ वुमेन विच आई कांट रीच एनी टाइम। या तो मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी कि जो भी मुझे सुन रहा होगा वो अभी मुझे देख रहा है, पर दीज आर द थॉट इन एवरी वुमन इट कम्स। हाँ, कि वो कैसे निकले। हाँ, लेकिन उसको उस समय वो इतना दूर दिखता है वो चीज, कि वो लगता है कि वो मेरे लिए नहीं बना है, पर समहाउ आपको कहीं से शुरू करना होता है। आई फेल्ट नहीं, आई आई कैन डू इट। हाँ, कुछ तो मैं कर ही सकती हूँ। वो You तो have फिर to मैं start. घर में ही रहती थी। एक क्रिश्चियन कॉलोनी था, आईजी कॉलोनी करके था, तो वहां पे काफी केक वेक के सामान मिलते थे, तो मैं केक वेक बनाना सीखने लगी, बेकिंग वेकिंग सब कुछ परवर के करती थी, फिर स्टिचिंग किया, ये किया। सो आई ऑलवेज कीप माई सेल्फ ऑक्यूपाइड, बट स्लोली बिकॉज ऑफ डिप्रेशन, कहीं पे मुझे डिप्रेशन था, विच आई डोंट नो, बिकॉज उस समय ये सारी बातें होती नहीं थी कि कोई डिप्रेस्ड है, या सब सोचते थे अरे बच्चा है, हस्बैंड है, अच्छा है, सब कुछ है, तो व्हाई अ वुमन शुड फील डिप्रेस्ड। हाँ, तो मुझे भी ये लगता था कि हाँ, मैं मतलब मुझे क्या है, मुझे सब कुछ है, बट यू नो इट्स मी। पर मेरा ना थोड़ा सा वेट भी बढ़ने लगा था, और मुझे पैर में दर्द होने लगा था। तो देन वन डे आई वेंट फॉर अ पार्टी वेयर माय हस्बैंड, इट वाज अ ऑफिशियल पार्टी और समथिंग, तो वहां पे बहुत से लोग थे। माय हस्बैंड टुक मी देयर, और मैंने देखा कि मेरी ही उम्र की लड़कियां थी जो दे वर ऑफिसर्स एंड ऑल, डायरेक्ट रिक्रूट ऑफिसर्स। सो मुझे उनको देख के थोड़ा सा हुआ। और मैं खाना ले रही थी, तो मैंने किसी को सुना बोलते हुए कि पुअर दीपक, माय हस्बैंड नेम इज दीपक, कैसे वो कैसे अम्मा सी इसकी वाइफ है, और समथिंग लाइक दैट। That triggered something inside me. I felt like I am their age, or maybe younger, or maybe 1 or 2 year here. You know, because I'm, you know, they can't see me. You know, जब आप का कुछ इस तरीके का होता है ना, तो you feel like nobody can see you, nobody can hear you. और मैंने Yes. उसके लिए ये भी किया था, बहुत बड़े बड़े कपड़े पहनना शुरू किया था कि nobody can see me. This is a sign of a woman when they are getting very depressed. You would see they would not like to be seen. या वो बहुत हंसेंगी, बहुत बोलेंगी, क्योंकि वो अपने अंदर वो चीज रखती हैं। सो फिर मुझे ऐसा हुआ कि एक बार मैं नीचे जमीन में अपनी फ्रेंड के साथ बैठी हुई थी, बच्चे लेके, मैं उठनी, कोई किसी ने नॉक किया, वो फट से उठ के दरवाजा खोली, मैं नहीं उठी, एंड आई वाज जस्ट इन माय 20s समथिंग। सो आई थॉट कि नो, दिस इज द टाइम, आई नीड टू डू समथिंग। हाँ, तो मैं वो बोरीवली कॉलोनी था, लाइक ऑफिसर्स कॉलोनी था। सो आई स्टार्टेड वॉकिंग देयर। मैं वॉक भी 15-20 मिनट के बाद सांस फूलती थी मेरी, बिकॉज कभी कुछ मतलब उतने साल से मैं ऐसे कुछ भी नहीं कर रही थी। बट वन थिंग इज देयर इन मी, जो मैंने शुरू में कहा कि ईदर यू स्विम और ईदर यू सिंक। आई वॉन्टेड टू स्विम। तो मैं वो चलना शुरू की, वो 15, और मुझे फिर मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी, शी वॉज वेरी इनोसेंट, वो मुझे क्रिटिसाइज करने के, पर उसने कहा कि उसके हस्बैंड या एक दो लोग कहते हैं कि शी इज अ एलिफेंट, हाथी है और घूमने निकली है। मुझे जीन्स भी नहीं मिला था, 36 मेरा कमर था, तो वो जीन्स देने वाले भी हंस रहे थे, लड़के थे वो दोनों हंस रहे थे कि इतने इसका नहीं होता है। पर मैं सोची चलो एक जीन्स तो पहनना ही चाहिए, कम से कम घूमने में मुझे आराम होगा ये। पर माय टारगेट वाज टू गेट इनटू माय हस्बैंड जीन्स कि मैं नया नहीं खरीदूंगी, मैं
जो इसके पास है 2 है तो 1 मैं भी पहन सकती हूँ, या 4 है तो मैं 2 ले लूँगी। देन वी मूव टू पुणे, और पुणे से क्या हुआ कि वी गॉट फाइनेंशियली ऑल्सो, मैं एक जिम भी जॉइन करना शुरू में चाहिए थी, पर आई कुड नॉट अफोर्ड दैट मनी, बट फाइनेंशियली वी बिकम स्टेबल, बट लाइक हमारे पास लगा कि मैं कर सकती हूँ। लेकिन जिम नहीं मैंने ज्वाइन किया था, वो एक क्लब था, सोसाइटी का क्लब था, तो वहाँ पे कोई एक टीचर आए, जिम इंस्ट्रक्टर आए, जिन्होंने कहा कि एवरीवन शुड पे 250 और 150 समथिंग लाइक दैट, और वो ज्वाइन कर सकता है। सो आई साइंड अप फॉर दैट। So my in-laws were there, and they said, who did you sign it for? I said, I signed it for myself. And they said, but तुम्हारे तो बच्चे छोटे हैं. So I said, no, they asked, did you sign for Deepak? I said, no, I signed it for myself. And for my myself. husband, if he needs, he will sign up. Yeah. So this was for me. So they said, but your children are quite young. I said, I will manage. और फिर मैं 3 बजे उठती थी, उस समय नवरात्र चल रहा था, तो मैं दुर्गा सप्तशती शुरू की थी, दुर्गा सप्तशती पढ़ती थी, फिर मैं थोड़ी देर बाहर जाती थी टहलने दौड़ने, और वहां पे मिलिट्री कैंटोनमेंट था, तो वहां के सारे वो आर्मी वाले जवान सारे दौड़ते थे, तो मुझे लगता था, हर बार मुझे लगता था इनसे आगे मैं कैसे निकलूं। तो मैं दौड़ती थी उनके साथ ही साथ, जैसे मैं भी उन्हीं लोग के साथ हूँ, मैं ऐसे दौड़ती रहती थी। फिर मैं धीरे धीरे उनसे आगे निकलने लगी, मेरा स्टेमिना बढ़ गया और मैं आगे निकलने लगी। सो दे वर लाइक माय फादर इन लॉ थॉट वेयर डू आई गो, बिकॉज एज अ वुमेन जो 4 बजे 5 बजे उठ के कहीं बाहर निकल जा रही है, तो बहुत से लोग को ऐसा लगता होगा कैसे। और मेरी अगेन देयर वाज वन फ्रेंड ऑफ माय हुज हस्बैंड सेड डज शी वांट टू compete with बिपाशा बासु। आई सेड व्हाई नॉट। हाँ, तब तक मेरा ना वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मुझे आने लगा था। देन आई डिड, मुझे लिखने का बहुत शौक है, तो द बेबी विच आई लॉस्ट आई नेवर ट्रिब्यूटेड हर, किसी भी तरीके से मुझे मौका नहीं मिला उसको कभी कुछ लिखने का उसके लिए। सो देन देयर वाज You wrote a वुमेन इन book दैट now, ma'am. सोसाइटी, दे सेड if people write or do anything different as a woman, you know, housewives वगैरह, तो they should come and present। तो मैं वो एक छोटे से कागज में लिख के हाथ में रखी हुई थी, और वन ऑफ माय फ्रेंड शी न्यू, she was also in that colony, so she raised the hand of Maya and she said कि अर्चना बोलेगी। I said, look, मैं कभी कभी कुछ बोली नहीं थी, पर I wrote that poem and I recited that poem in front of everyone. So वहाँ पे बहुत सी औरतें थी and everyone started crying when I wrote। तो बहुत से लोग कहे कि आप कविता लिखती हैं तो उसकी कॉपी हमें दीजिए। मैंने कहा नहीं, मैं लिखती नहीं हूँ, you know, I just write it because when I feel very heavy I write। Yeah। तब मुझे ऐसा लगा कि I have got this thing in me, मुझे किसी भी चीज से निकालता है लिखना या मुझे ड्राइंग करना, ये सब मुझे थोड़ा सा शुरू से पसंद था। सो देन आई स्टार्टेड अप्रोचिंग द स्कूल्स इन पुणे कि आई सेड दैट आई वुड नॉट चार्ज एनी मनी बट आई वांट टू राइट फॉर चिल्ड्रन, यू नो, कोई उनका एनुअल फंक्शन था, तो पहले मैंने अपने बेटे के स्कूल में ये किया। मैंने कहा एनुअल फंक्शन है, उसमें मैं एक प्ले करवा दे सकती हूँ बच्चों का, आई विल कंपोज एवरीथिंग, डिजाइनिंग एवरीथिंग आई विल डू। एंड तो बोली बच्चे मराठी बोलने वाले हैं, इंग्लिश बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, हिंदी उनको बहुत कम है। मैंने कहा ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई विल टीच देम हाउ टू डू इट। सो आई रोट अ प्ले कॉल लखनऊ की बाजार, where I display how Lucknow is with variety of different community, religion and all, and how the bazaar looks in Lucknow. Yeah. So then I got an award as a most talented mother. तो वो अवार्ड मुझे मिला, एंड व्हेन आई रिसीव्ड दैट अवार्ड, बाय दैट टाइम आई वाज वेरी वेरी फिट। हाँ, और जब मैं वो अवार्ड लेने गई तो वो जो मुझे अवार्ड दे रही थी कह रही थी कि आर यू द मदर और हु आर यू, यू नो, मेरे बच्चों को दिखा के पूछी। मैंने कहा नो नो आई एम द मदर। हाँ, तो बोली कि वाओ। तब जब वो मुझे याद है वो मैं रिक्शा में बैठ के आ रही थी अपने अपार्टमेंट, एंड आई टुक दैट सर्टिफिकेट, आई वाज देयर। सो एक होता ना कि जो थोड़ा सा मुझे ये कॉन्फिडेंस आ गया कि आई कैन डू एनीथिंग, मेरा दिमाग अगर लगा है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। देन आई स्टार्टेड अप्रोचिंग द जिम, देयर क्लब्स, की मैं एरोबिक सिखा सकती हूँ। कभी टीचर नहीं आते थे तो मैं एक्सरसाइज सिखाती थी लोगों को। तो आई फेल्ट लाइक आई कैन डू दिस ऑल्सो, एंड आई गॉट सम ऑफर टू टीच, बट मैं ज्यादातर वुमेन ही लेना चाहती थी, बिकॉज मुझे लगता था
औरतों को दो आई नो men also need this, but I feel like औरत बहुत पीछे है, अभी भी बहुत पीछे है, और हाँ, उनको कहीं न थोड़ा कहीं सा पीछे पुश चाहिए है। तो और राइट। जब कोई औरत मेरे पास आती थी और कहती थी मुझे यूएस जाना और मेरा हस्बैंड चाहता है मैं दुबली हो जाऊं इसलिए मैं यूएस जाऊंगी, दुबली हो जाएगा तब हुँ, वो मुझे लेके जाएगा। One woman came and she said to me, I said, don't come to my class. I don't take any woman who thinks that other person would take you because you were. मैंने कहा you know he doesn't deserve you. First of all, nobody deserve any woman कि जो कहता है इसका शेप बदल जाए तो मैं लेके जाऊंगा। So my classes got really very good there, और फिर मैं वहाँ मैं स्पेनिश पहले भी सीखी थी, कुछ दिन गया मैं अपने से पढ़ के, फिर मैं स्पेनिश का भी कोर्स की वहाँ पे। फिर देन आई मूव टू बैंगलोर। बैंगलोर में जिम नहीं था, बहुत दूर आ गई थी, लेकिन आई स्टार्टेड वर्किंग आउट एंड आई स्टार्टेड रनिंग। फिर वहां भी एक छोटा क्लब था जहां कभी कुछ नहीं होता था, तो वहां मैंने शुरू किया स्टेप क्लासेस, बॉक्स स्टेप्स क्लासेस एंड एरोबिक्स किया। वहां भी बैंगलोर में भी मैं एक दो जगह गई कि मैं क्लासेस ले सकती हूँ, आई टुक सम क्लासेस टू। फिर माय हस्बैंड वाज इन यूके बाय दैट टाइम, सो बहुत कुछ हुआ। फिर उसके बाद आई मूव टू यूके। Then I am square one because this is a different country, everything was different, और मैं कुछ भी जो कर रही थी वो नहीं कर सकती थी। दूसरा मुझे I need some certification and all। तब मेरा दिमाग आया मैं क्या कर सकती हूँ। We moved back to India and then we came back to this place। और हम एक ऐसे होटल में रह रहे थे, एक छोटा सा होटल था उसमें रह रहे थे, और हम बाहर बैठे हुए थे पार्क में, और एक न्यूज़पेपर था, लोकल न्यूज़पेपर है यहाँ का, गैजेट, उसमें था एकेडमी फॉर पर्सनल ट्रेनिंग। सो माय हस्बैंड शोड मी, क्योंकि उसको पता था मुझे ये सब में बहुत मन लगता है। तो मैं आई कॉल्ड दोस पीपल एंड दे आस्क्ड मी फॉर इंटरव्यू। सो व्हेन आई वेंट देयर, सो देयर वर लॉट ऑफ पीपल सिटिंग एंड दे सेड, oh, you are married? I said, yeah, I'm married, but marrying is not a big thing here. So and they said, but it's a very physical work and lot of study to do because it's anatomy and physiology, all the paper you have to pass. I said, I can do it. And the manager said, but your daughter is quite young and you have to devote some time in the gym. I said, no, I can do it. So everything I always feel like I can do it, but it's a big thing with 2 young children. There is no help at home here. So आपको खाना बनाना से लेके बर्तन धोना, झाड़ू पोछा सब आपको करना है। हाँ, कहीं लेके जाना है, लाना है, कुछ घट गया वो सब कुछ आपको करना है। And I was not driving that time, but I said yes, I managed that, and I used to wake up like 3 sometimes, so that 3 to 7 I could study without any interruption। हाँ, उसके बाद मैं जिम चली जाती थी। जिम में जब बच्चों को भेज देती थी स्कूल, तब मैं जिम चली जाती थी, एंड आई कीप ऑन डूइंग दैट। और 2 साल वो किया। 42 we were 42 people who did personal training। So first of all, when he started the ice breaking start, and when I talked, so my accent was very much Indian accent, yeah। So there were इंडियन people who laughed also, there were people who laughed, but you know जब आप बहुत धक्का खाते हैं लाइफ में, सो आपके लिए ये छोटी छोटी चीज के लिए कोई हंसता है ना, तो आपको लगता है कि यू डोंट नो मी। Yes, Exactly, वो फीलिंग definitely. आती है, you don't know me। So when we passed personal training, there were just 2 people, no, 4 of us, we become personal trainer, just 4। And I practice, I was chosen in a team where I practiced personal training for a while। Then I slowly started thinking what next, बिकॉज मुझे लगता था जब मैं ट्रेनिंग करा के सबका बॉडी बना दी, मैं फिर मुझे लगता था व्हाट नेक्स्ट। तो आई डिड लॉट ऑफ स्टडी आफ्टर दैट। 4 साल मैंने प्रैक्टिशनर का किया, जिसमें कि बॉडी बैलेंसेस होते हैं तो कैसे एक्सरसाइज देना चाहिए। फिर देन आई डिड होलिस्टिक लाइफस्टाइल कोचिंग वेयर आई draw the the mindset, the nutrition, your like your passion, your hobbies, and we are meant of everything. Then I did eating psychology coach, because no matter what you can give it to people, but what is the psychology behind eating, like, so वो मुझे बहुत इंटरेस्ट किया, तो मैंने उस पे किया।
Then 2010, I wanted to compete for weightlifting. I didn't qualify, but the thing is, like, I did, and I just get into my best shape that time. Yeah. And there was a lot of photography done and everything. But suddenly during that photography period, I felt like, yeah, I did it. I know how to do it. Everything. I can train someone to get into bikini or whatever, but that's not me. I'm not that Archana. Yeah. So the definition of Archana, what I started with, it keeps on changing, because, the more you grow, the more you are aware, everything starts changing with you. And then slowly I moved towards yoga. Then I qualify myself in yoga. So I did a few years of yoga training and all. So I'm a qualified yoga teacher. So now in my house, there is a small studio where I take classes. So again, I used to go to different clubs and gym to take classes, but now I've stopped that, and I don't advertise anywhere. People by name, just they pass that, oh, Archana is doing this, and I have got very good clients who stick with me. So this is my journey so far, and I think जितने दिन जियोंगे कुछ और भी ऐड होगा, हो सकता है. Definitely very inspirational. Like एक कॉमन इंडियन गर्ल से एक कॉमन इंडियन लेडी, एंड देन एक पूरी जर्नी, पूरी ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा सडनली ड्रास्टिक. जिन्होंने आपको पहले वाली अर्चना मोहन जी को, जिन्होंने पहले वाली अर्चना जी को देखा होगा और आज वाली अर्चना जी को जो देखते होंगे, आई थिंक बिल्कुल अपोजिट पर्सनैलिटी. नाउ यस, इस बीच में आपने बहुत सारी चीजें की है. लाइक आपका जो एक पोर्शन आपने जब बताया कि जो यू वर फिट, उसकी उस चीज को लेकर जो लोगों ने आपको बुली किया, आप कुछ टाइम डिप्रेशन में भी रही, बट थिंग इज दैट कि उस चीज को आपने उसके बाद एक्सेप्ट नहीं किया, उसको आपने पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया अपने आप को. देखिए, द थिंग इज, आपकी जो थिंकिंग है वो मैं नहीं समझ सकती हूँ. मैं अपनी थिंकिंग पे काम कर सकती हूँ. वॉट एवर आई एम थिंकिंग, आई कैन चेंज. सो और मैं किसी के व्यू को भी नहीं बदल सकती हूँ. आज भी जो मैं हूँ, उसके बावजूद बहुत से लोग बहुत कुछ कह सकते हैं. हाँ, बट दैट इज देयर परसेप्शन, दैट इज देयर व्यू. और अगर आपको ग्रोथ करना है, अगर इनर ग्रोथ की बात मैं कर रही हूँ, इनर ग्रोथ करना है, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि वॉट एवर पीपल आर सेइंग, इट्स देयर ओन वर्ल्ड व्हाट दे हैव क्रिएटेड. इट्स नॉट अबाउट यू. थ्रेटन होते हैं लोग जब अभी मैं वीडियो डालती हूँ, बहुत से बच्चे लिखते हैं, जो दोज यंग पीपल, सम ऑफ देम, दे रोटी बनाइए माता जी, रोटी. आई नो इट्स जस्ट वो, क्योंकि वो बच्चा शुरू से यही देखा है. औरतें किसी को नहीं समझा सकती है. वो रोटी बनाती है, सब्जी बनाती है, ठीक है, पर उसको पर्सनली नहीं लेना चाहिए. बिकॉज अब तो मैं बहुत ज्यादा इस चीज को समझती हूँ. पर्सनली किसी की बात को नहीं लेनी चाहिए. आपके डियर वन की भी बात को नहीं लेनी चाहिए, जो आपके बहुत क्लोज रिलेटिव हैं. बिकॉज दे रियली थिंक दे नो यू वेरी वेल, एंड दे नो that's the truth. But at the same time, वो जो आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, वो उनकी नजरिए से बहुत अच्छा हो सकता है, पर आपकी नजरिए से शायद नहीं होगा अच्छा वो. तो यू कीप ऑन डूइंग यू कीप ऑन फोकस. अर्जुन की तरह जो कहते हैं ना, वो मछली की आंख पे आपका फोकस हो, एंड यू कीप ऑन एकदम सेंटर में रहिए, तब यू विल अचीव. Every time when I feel bit disheartened or something, I just feel like there are so many, and I see so many people, they just think that they can't. And the problem is because we all feel like we are not seen, we are not heard, we are not there. हाँ? मोटापा या दुबला होना या बहुत फिट दिखना, अगर मेंटली आप वहां सॉलिड नहीं है, तो इट कैन बी लाइक कोई बहुत फिट होके भी मेंटली उसका हो सकता है कि वो they can just not digest. This is what I felt in 2010 when I was in my best shape. I felt like I judge people so much for what they eat. I judge people how they train, and I thought, is it making me better person? No. If I am always in this judgmental mind कि तुमने ये क्यों खाया, तुमने क्यों खाया, because it's their choice. I should worry about my choice.
not Right. everyone else choices, yeah. तो तभी ग्रोथ है।